तो हनुमान जी महाराज की कृपा कब होती है? जब वहाँ रामचरित्र का गायन होता है। रामचरित सुनबे को रसिया, बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए हम लोग कोई कथा सत्संग प्रवचन आरंभ करते हैं तो वहाँ हनुमान जी को जरूर बुलाते हैं। चाहे भागवत कथा हो, कोई प्रवचन हो, राम कथा हो, हनुमान जी को बुलाते हैं। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजमति धीर, आए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। और हनुमान जी आते हैं। भगवान की कथा के तो बहुत रसिक हैं हनुमान जी। आपने सुनी होगी कथा, जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे थे तो भगवान के और अर्जुन के रथ के ऊपर पताका लगी हुई थी, ध्वजा। और जैसे ही गीता का उपदेश आरंभ किया हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण ने, तो हनुमान जी जाकर के उस ध्वजा पताका में बैठ गए। 700 श्लोकों का सुंदर उपदेश हनुमान जी ने भी सुन लिया। और भगवान ने अंत में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब तुमको मैंने संपूर्ण गीता का उपदेश कर दिया। योग शास्त्र, कर्म शास्त्र, ज्ञान, सबका मैंने उपदेश किया तुम्हें। अब और तुम्हारे मन में क्या शंका है? और इस सब का सार बताया भगवान ने कि संपूर्ण गीता का सार क्या है। तो बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। ये गीता का सार बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कहने का भाव कि अर्जुन, जब भी तुम जो भी कुछ करो वो मेरा स्मरण करते हुए करना। माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध माने कर्म। तो मैंने संपूर्ण गीता का उपदेश तुम्हें दिया। तो हनुमान जी भी उतर के आ गए, बोले प्रभु मुझे भी कुछ आज्ञा दे दो। भगवान ने कहा तुम यहाँ कैसे? तो हनुमान जी बोले वो मैंने तो उपदेश सुन लिया गीता का। जो उपदेश आपने अर्जुन को दिया वो उपदेश मैंने पूरा सुना, संपूर्ण गीता सुन ली। भगवान बोले तुम थे कहाँ? हनुमान जी ने कहा मैं वो जो रथ के ऊपर झंडा लगा है ना, ध्वजा, उसमें बैठा था। भगवान ने कहा तो तुमने बहुत गलत किया हनुमान जी। श्रोता का स्थान वक्ता से ऊंचा नहीं होना चाहिए। वक्ता से नीचा स्थान श्रोता का होना चाहिए। ये तो तुमने गलत कर दिया। तो हनुमान जी ने कहा वो तो हमने गीता सुन ली। तो भगवान ने कहा तुम इसको बाहर निकाल दो, उगल दो इसको। तो एक दूसरी गीता हुई है, हनुमान जी ने उसका वमन कर दिया, पिशाचनी गीता। तो हनुमान जी हर जगह रहते हैं।